हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लिस्टिंग ऑप्शंस। हमने पहले प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि हम HTML में कैसे लिस्ट बनाते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट, और हम उसको कैसे सिलेक्ट कर रहे थे पाइथन में। अब यहाँ पे ऑलरेडी पाइथन के विजिट दिए हुए हैं। हमने टिक इंटर जो है हमारा जियोग्राफिक यूजर इंटरफेस जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी टिक इंटर का यूज कर रहे हैं एक ग्राफिक इंटरफेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम टिक इंटर के विजिट्स भी यूज कर रहे हैं। तो टिक इंटर में हमारे बहुत सारे विजिट्स हो गए हैं जो प्रीवियस टॉपिक में जाके आप वीडियो में जाके देख सकते हो। अब हमारा यहाँ पे एक विजिट चल रहा है लिस्टिंग वाला। आप लिस्टिंग से ही हाईलाइट हो रहा होगा कि यूजर को हम बता रहे हैं कि वो एक चॉइस कर सकता है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएंगी, उसमें से वो ऑप्शन को क्लिक करके अपने चॉइस के हिसाब से वो आइटम को क्लिक करके यूजर से हम क्या ले सकते हैं, कलेक्शन ले सकते हैं। यानी सिलेक्ट जो भी उसने किया होगा उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। यानी हम यूजर से एक इनपुट ले रहे हैं लिस्ट टाइप का। ठीक है, तो वो कैसे लेंगे? तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे विजिट्स पढ़े हैं कि टिक इंटर में अपने विजिट्स होते हैं, जिसके विजिट के थ्रू हम क्या करते हैं, वो चीजें विजिट अप्लाई करके हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के साथ साथ हम उस पर वैल्यू पास करते हैं। तो पहले हमको जो विजिट है वो हमको कौन से इस पे डिस्प्ले कराना है, तो वो हमको कराना है हमारे विंडो पे। यानी एक न्यू विंडो ओपन होना चाहिए जिसको बोला है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करना है टिक इंटर के थ्रू। और टिक इंटर के थ्रू जब वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा तो उसके ही अंदर आपको लिस्ट भी बनाना है जो यूजर के लिए आप आइटम देंगे। वो देने के बाद आपको यूजर से इनपुट लेना है, यानी यूजर जो भी क्लिक करेगा वो लिस्ट में से करेगा। तो ये विजिट हमारा जो है लिस्ट बॉक्स करके विजिट है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। अब हम देख लेंगे कि क्या होता है। वैसे तो मैंने ओरली आपको बता दिया है लिस्ट क्या होता है। लिस्ट यानी ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हम दे सकते हैं, जैसे जितने हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने वेबसाइट में जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल कराना चाहते हैं यूजर के लिए वो करा सकते हैं। और यूजर को क्या करना है, वो ऑप्शन से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो वो ऑप्शंस आप कैसे बनाएंगे, यानी ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए दिया है लिस्ट विजिट। द लिस्ट विजिट इज यूज टू डिस्प्ले डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम। ठीक है, जो हमारा लिस्ट विजिट है वो क्या करता है, वो किस लिए यूज होता है, डिस्प्ले करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स, यानी बहुत अलग अलग टाइप के आइटम्स को डिस्प्ले कराना है हमको एज अ लिस्ट में, तो हम लिस्ट बॉक्स विजिट का यूज करेंगे। अ लिस्ट बॉक्स विजिट provides a list of item in an application from which the user can make a selection। हम क्या करेंगे कि जहां से भी यूजर को सिलेक्शन करना है, यानी जहां से भी यूजर सिलेक्ट करेगा वो आइटम को, तो उसके लिए हम एक एप्लीकेशन भी रेडी करेंगे। यानी एप्लीकेशन के ऊपर ही हम क्या करेंगे, लिस्ट विजिट को अप्लाई करेंगे, और लिस्ट विजिट से हम आइटम को क्रिएट करेंगे। आइटम क्रिएट होने के बाद यूजर क्या कर सकता है, वहां से सिलेक्ट कर सकता है उसकी चॉइस के हिसाब से जो भी उसको सिलेक्ट करना है आइटम। A list box object is created by specifying the name of its parent container such as the window or frame name and option as argument to a list box constructor। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो लिस्ट बॉक्स कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर की बात हो रही है, तो जो हमारा टिक इंटर है, टिक इंटर के विजिट कौन सा है, लिस्ट बॉक्स है। लिस्ट बॉक्स कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जैसे ही हमने कोई वैल्यू पास की है तो ये कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो इसका क्या होता है, जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो इसमें क्या हो जाता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टर क्या काम कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जैसे ही उसको मिलता है, ऑब्जेक्ट जैसे ही हम बनाते हैं लिस्ट का, तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या हो जाती है, वो वहां पे वैल्यू पास हो जाती है। अब ये जो कंस्ट्रक्टर लिस्ट बॉक्स हम जो रेडी कर रहे हैं तो वो हम किस पे दिखाना चाहते हैं, तो हम बता रहे हैं कि एक एप्लीकेशन हम बना रहे हैं टिक इंटर के थ्रू, तो वो होती है हमारी विंडो बना रहे हैं। तो विंडो के ऊपर हम फ्रेम के अंदर लिस्ट बॉक्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम या तो विंडो पे ही डायरेक्टली दिखा सकते हैं, या हम उसके अंदर भी एक फ्रेम एट्रीब्यूट जो फ्रेम विजिट होता है उसके अंदर हम लिस्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी सूटेबल लगे वो आप कर सकते हो, विंडो पे भी क्रिएट कर सकते हो या फ्रेम पे भी। फ्रेम को मैंने बताई थी कि मल्टीपल आइटम्स रहते हैं तो उसको वो क्या बेटर करता है, यानी एक अच्छे से कंबाइन करके अच्छे से वो
रखता है करके हम फ्रेम का यूज करते हैं। This item must be of the same type of font and having the same font color. अब यहाँ पे जितने भी आइटम रहेंगे उसको अलग अलग फॉन्ट और अलग अलग कलर हम दे नहीं सकते हैं। अगर से हम कलर की प्रॉपर्टी या फॉन्ट कलर, फॉन्ट की स्टाइलिंग जो भी है अगर से यूज करते हैं तो क्या होगा उस केस में कि हमारा जो कलर रहेगा या हमारी फॉन्ट स्टाइल रहेगी या फॉन्ट का साइज रहेगा वो सिमिलर रहेगा सब आइटम के लिए। यानी डिफरेंट डिफरेंट आइटम को अलग अलग हम कलर्स और फॉन्ट सेट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक लिस्ट में कंबाइंड रहेगा। तो एक लिस्ट में जो कंबाइंड चीजें रहेंगी उसको एक ही कलर और एक ही फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल लगेंगी। ठीक है, इसलिए ये लाइन आपको बोला गया है। द यूजर कैन सिलेक्ट वन आइटम फ्रॉम द गिवन लिस्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब यूजर क्या करेगा कि यूजर एक आइटम को सिलेक्ट कर सकता है लिस्ट में से। अब इतना सारा 3-4 आइटम मैंने डाला है तो उसमें से जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट रहेंगी यानी यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपनी लिस्ट में से एक आइटम को चूज करें। ठीक है, अब ये होती है लिस्ट का टॉपिक हमारा थ्योरी। अब नेक्स्ट होता है हमारा सिंटैक्स कि हमारा सिंटैक्स क्या है लिस्ट का। तो लिस्ट के सिंटैक्स के लिए हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना यानी एक वेरिएबल में उसका ऑब्जेक्ट कॉल करना है। उसका ऑब्जेक्ट कौन सा है लिस्ट का, लिस्ट बॉक्स है। लिस्ट बॉक्स जो है एक लिस्ट नाम के वेरिएबल में जाएगा। अब यहाँ पे जब हमने लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज किए हैं तो इसको ही उसने बोला गया है कि ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब भी हम क्लास बनाते हैं क्लास का हम मेथड कॉल करते हैं यानी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सेम ऐसे ही बनाते हैं कि क्लास लिखते हैं क्लास का नाम और क्लास का नाम के एक ऑब्जेक्ट में बनाते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम कोई भी हमारा वेरिएबल का नाम हो सकता है और उसमें क्या करते हैं हम एट्रीब्यूट्स पास करते हैं यानी वैल्यू पास करते हैं जो हमारा होता है इंस्टेंस ऑफ क्लास यानी क्लास का ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो वैसे ही टिक इंटर हमारा मॉड्यूल है और उसका ये है कंस्ट्रक्टर यानी एक तरह का इसको बोल सकते हैं लिस्ट बॉक्स को एक मेथड है, एक विजिट है, उसको ही विजिट नाम दिया है कि जो टिक इंटर है उसका ही एक विजिट है लिस्ट बॉक्स जो एज अ कंस्ट्रक्टर काम करता है। जैसे ही उसमें वैल्यू पास करेंगे तो वो क्या कर देगा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट के थ्रू वो वैल्यू क्या हो जाएंगी पास हो जाएंगी। तो यहाँ पे पहला पैरामीटर है मास्टर। मास्टर क्या करता है, दिस रिप्रेजेंट द पेरेंट विंडो यानी आपको जो भी लिस्ट बॉक्स है यानी जो लिस्ट आइटम है वो कौन से इस पे दिखाना है, पेरेंट रहता है विंडो ही। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि आप विंडो के अंदर फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मास्टर की जगह फिर क्या आ जाएगा, फ्रेम आ जाएगा। ठीक है, पर आपको फ्रेम को पहले विंडो में दिखाना पड़ेगा डिक्लेयर करके। जो भी विंडो और फ्रेम जो वेरिएबल में होल्ड करके रखा है वो वेरिएबल को हमको यहाँ पास करना पड़ेगा ताकि क्या होगा जो लिस्ट है विंडो के अंदर के फ्रेम के अंदर क्रिएट हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट है ऑप्शंस। हेयर इज द लिस्ट ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑप्शन फॉर दिस विजिट। इसमें विजिट में बहुत सारे ऑप्शंस है, आप जो ऑप्शंस यूज करना है जैसे भी लिस्ट को डिस्प्ले करना है वैसे आप डिस्प्ले कर सकते हो। दिस ऑप्शन कैन बी यूज्ड एज की वैल्यू पेयरिंग सेपरेट बाय कॉमास। आप क्या करेंगे कि उसकी की लेंगे और उसका वैल्यू लेंगे यानी उसका जो भी एट्रीब्यूट है वहीं के वहीं उसकी वैल्यू देंगे। तो जैसे मुझे लिस्ट में कलर चेंज करना है या बॉक्स का टेक्स्ट कलर देना है तो मैं क्या करूंगी, टेक्स्ट कलर के लिए जो भी मेरे लिस्ट में एट्रीब्यूट है उसको पास करूंगी और सामने में बता दूंगी कि मुझे कौन सा कलर चाहिए। तो ये क्या हो जाएंगी वैल्यू और की क्या हो जाएंगी हमारा कलर जो भी फॉन्ट कलर हम ले रहे हैं या फॉन्ट स्टाइल। तो ये पेयरिंग में होता है। तो हमको एक से ज्यादा एट्रीब्यूट यूज करना है लिस्ट के। जैसे मुझे अगर से बॉर्डर भी देना है, मुझे फॉन्ट कलर भी देना है, फॉन्ट स्टाइल भी देना है तो मैं उसको कॉमा सेपरेट से क्या कर सकती हूँ यूज कर सकती हूँ। नेक्स्ट हमारा क्या है ऑप्शन। ऑप्शन के साथ क्या है हमारा डिस्क्रिप्शन। ये ऑप्शन क्या है उसके और उसके डिस्क्रिप्शन क्या है वो दोनों तीनों मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखेंगे हम बीजी। बीजी होता है बैकग्राउंड कलर। बीजी होता है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बीडी होता है बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर मोड उसका फुल फॉर्म है बॉर्डर मोड जो मैं प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी वही रिपीट हो रहा है करके यहाँ पे डायरेक्टली मैंने लिखा नहीं, बीडी शॉर्ट नेम उसका बता दिया है। बॉर्डर विड इन पिक्सल डिफॉल्ट इज 2। अगर आप बीडी लेते हो तो बीडी में डिफॉल्ट जो है आपका 2 पिक्सल आ जाता है।
पर आप इसमें बढ़ा भी सकते हो, 5 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, तो वो पिक्सल में रहता है। पिक्सल मालूम है बहुत स्मॉल रहता है, तो आपको अगर से बॉर्डर जरा थिक चाहिए बॉर्डर लाइन, तो आप उसमें पिक्सल जो नंबर है वो आप बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट होता है फॉन्ट। फॉन्ट क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया, लिस्ट में जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, ये फॉन्ट आपका कहलाता है, ये फॉन्ट कहलाता है। ठीक है, फॉन्ट में ऑलरेडी आता है। आप लोगों को अगर से एमएस वर्ड याद होगा तो एमएस वर्ड में आप देखेंगे फॉन्ट चेंज करते हैं, तो फॉन्ट चेंज करने के लिए आप क्या क्या यूज करते हैं, कि आपने एक टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट के अंदर आप उसको क्या करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं। फॉन्ट यानी स्टाइलिंग ही होता है कि उसका टेक्स्ट कलर क्या हो रहा है, ठीक है, बोल्ड कर रहे हो, इटैलिक कर रहे हो, उसके अंदर अंडरलाइन लगा रहे हो, या फिर बोल सकते हैं कि बैकग्राउंड कर रहे हो, तो ये सब चीजें काय में आ जाती है, फॉन्ट में आ जाती है। अब जो होता है फॉरग्राउंड, ठीक है, फॉरग्राउंड क्या होता है, ये भी होता है जो हमारे लिस्ट में टेक्स्ट है उसको कलर देना। ठीक है, हाइट यानी आपको हाइट से पता चल रहा है कि हमारी जो लिस्ट की हाइट है उसको आपको चेंज करना है, तो वो चेंज कर सकते हो। रिलीफ मीन्स जो आपका बॉर्डर बन के आ रहा है, यानी जो आपका, इससे तो बॉर्डर आ ही रहा है ऑलरेडी, ठीक है, बॉर्डर विड्थ आ रही है, पर रिलीफ जो क्या करेगा कि आपका जो बॉर्डर बन रहा है तो वो कैसे स्टाइल में होना चाहिए, ठीक है, उसकी स्टाइल को चेंज करता है कि बॉर्डर आपको पूरी फ्लैट चाहिए, क्या आपको थोड़ी थिक चाहिए, या कुछ और चाहिए, तो वैसे आप दे सकते हो। इसको ही बोला जाता है डायमेंशनल बॉर्डर। ठीक है, ये हमारी जो बीडी जो होता है वो सिंपल बॉर्डर होती है, और ये जो 3 सिलेक्टेड जो आइटम इसमें दिए हैं रिलीफ में, वो होती है हमारी डायमेंशनल बॉर्डर, जिसमें से बाय डिफॉल्ट बॉर्डर हमारी सनकिन होती है। बाकी आपको रेडिट लगाना है या फ्लैट लगाना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। सिलेक्ट बैकग्राउंड, द बैकग्राउंड कलर टू यूज डिस्प्लेइंग लिस्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी आपने सिलेक्ट करे हैं टेक्स्ट, जब टेक्स्ट ऊपर में आ जाता है, ठीक है, जो सिलेक्टिंग बॉक्स है उसके ऊपर जब आ जाता है, तो आपको वो सिलेक्टिंग बॉक्स का कलर अगर से देना है तो आप सिलेक्ट बैकग्राउंड करके दे सकते हैं। सिलेक्ट मोड, सिलेक्ट मोड में क्या होगा, सिंगल और एक होता है मल्टीपल। ठीक है, आप अगर से एक से ज्यादा सिलेक्शन कर रहे हो तो वो कर सकते हो, पर आपको मोड देना पड़ेगा कि हमारा मोड कौन सा है, मल्टीपल है या सिंगल है। अभी तो मैंने आपको बताया कि यूजर से हमको सिंगल लेना है करके, हम क्या करेंगे, ये मोड में डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट तो सिंगल ही रहता है, पर अगर से हमको देना है कि सिलेक्शन हमारा एक से ज्यादा है, तो आप वो मोड चेंज कर सकते हैं सिलेक्ट मोड वाली एट्रीब्यूट को यूज करके। नेक्स्ट होता है विड्थ, हमारी विड्थ क्या होना चाहिए, लेटर की। ठीक है, लेटर की बात कर रहा है, जो टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू हम वैल्यू पास कर रहे हैं उसकी विड्थ क्या होना चाहिए। एक्स स्क्रॉल कमांड, if you want to allow the user to scroll the list box horizontal, you can link your list box widget to a horizontal scroll। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर से आप चाहते हैं कि यूजर जो है, जो भी आप लिस्ट बॉक्स में, यानी जो लिस्ट बॉक्स आ रहा है वो हॉरिजॉन्टली है, तो उसको आपको चेंज करना है, उसके कमांड को, तो आप वो चेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ क्या बोल रहा है, इफ यू वांट टू अलाउ द यूजर टू स्क्रॉल द लिस्ट बॉक्स हॉरिजॉन्टल, यानी जो आपका लिस्ट बॉक्स है वो वर्टिकल आता है बाय डिफॉल्ट, अगर से उसको आपको हॉरिजॉन्टल करना है तो आप उसको ये वाला ऑप्शन से हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। यू कैन लिंक यूर लिस्ट बॉक्स विजिट टू अ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, तो आपकी जो लिस्ट रहेंगी उसमें आपको ये एक्स स्क्रॉल कमांड में देना पड़ेगा। बाय स्क्रॉल कमांड क्या होता है, इफ यू वांट टू अलाउ द यूजर टू स्क्रॉल द लिस्ट बॉक्स वर्टिकली, यू कैन लिंक यूर लिस्ट बॉक्स विजिट टू अ वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्टिकली करने के लिए आपको वाई स्क्रॉल कमांड लेना पड़ेगा ऑप्शन, जिससे क्या होगा कि आपकी जो लिस्ट है वो वर्टिकली प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट, अब इसमें ये तो बात हो गई आपकी लिस्ट कैसे कैसे डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपकी मेथड क्या कौन से अप्लाई करेंगे, जिसमें आप लिस्ट के जो भी आइटम है उसको गेट करना है, उसको डिलीट करना है, करंट सिलेक्शन देखना है, या लिस्ट में आइटम इंसर्ट करना है, तो इसमें अलग से मेथड बने हुए हैं हर चीज के लिए। इससे भी ज्यादा बहुत सारे मेथड्स है, पर इसमें जो मैं यूज करने वाली हूँ वो मेथड्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, जो हम ज्यादा यूज करते हैं, समझ लो। तो समय पहला है कि अगर से मैंने एक लिस्ट तैयार करना है, तो लिस्ट तैयार करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें आइटम डालना पड़ेगा। जैसे हम क्या करते थे HTML में कि सिलेक्ट टैग लिखते थे, सिलेक्ट टैग थे तो आ जाता था,
सिलेक्ट टेक्स्ट से क्या हो जाता है कि लिस्ट का बॉक्स तो बन जाता था, पर लिस्ट में आइटम डालने के लिए हम क्या करते थे, ऑप्शन वैल्यू लेते थे, ठीक है, ये एट्रीब्यूट लेते थे। पर अगर से हमको यही चीज पाइथन में करना है, पाइथन के विजिट से विजिट का यूज करके करना है, जैसे लिस्ट बॉक्स का यूज करके करना है, तो वहां पे हमको अगर से कोई आइटम को इंसर्ट कराना है, यानी ऑप्शन देना है यूजर को, 4-5 ऑप्शन जो भी जितने भी देना है, तो उसमें हमको इंसर्ट मेथड का यूज करना है। यानी आपको जो लिस्ट में आइटम डालना है, तो वहां पे आप इंसर्ट मेथड को कॉल करोगे साथ में आइटम डालने के साथ, ठीक है। Item are added to the list box by specifying the list index number and item string as argument to its insert method। और आपको ये भी देखना है कि आपको इंडेक्सिंग नंबर देना है उनको, ठीक है, 1 2 3 4 में ऐसे रेंज में आपको देना है आपका, अगर से स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे हो तो। अब हमारा लिस्ट रेडी हो गया, लिस्ट रेडी होने के बाद फिर उसको क्या करना है, हमको सिलेक्शन भी बताना है कि हमारा करंट सिलेक्शन कौन सा है। तो उसके लिए आपको ये मेथड लगेगा करंट सिलेक्शन मेथड, ठीक है। यहाँ पे भले ही मैंने आगे पीछे लिखा है, पर मैं सीक्वेंस ही आपको समझा रही हूँ कि पहले हम जब लिस्ट हमारे माइंड में आता है तो लिस्ट को पहले ऐड करते हैं, तो ऐड करने के लिए हमारा होता है इंसर्ट। जब इंसर्ट हो जा रहा है, हमारा क्वेरी रन हो रहा है, जब हम क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं, तो हमारा इतने सारे आइटम में से जो भी हमने करंट सिलेक्शन करे हैं उसको हमको फैच करना है, या उसको हमको इंसर्ट कराना है, या हम जहाँ पे भी उसको सबमिट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए होता है करंट सिलेक्शन मेथड, ठीक है। रिटर्न द इंडेक्स नंबर ऑफ द करंटली सिलेक्शन आइटम, so this can be supplied as a argument to its get method to retrieve the current selection। एक तो सिलेक्शन, करंट सिलेक्शन मेथड को हम गेट मेथड के साथ कंबाइन करके लिखते हैं, क्योंकि जो करंट सिलेक्शन हो वो ही क्या हो, मुझे डिस्प्ले भी हो, तो इसलिए गेट मेथड के साथ उसको क्या करना है, उसको अप्लाई करना है, तो गेट मेथड के साथ हम अप्लाई करते हैं। एक तो क्या करता है कि रिटर्न करता है इंडेक्सिंग नंबर जो करंट सिलेक्टेड आइटम है, यानी हमको अगर से करंट सिलेक्टेड आइटम का इंडेक्सिंग नंबर देखना है या करंट सिलेक्टेड आइटम देखना है, तो हमको गेट मेथड का यूज करना पड़ेगा, किसके साथ, सिलेक्ट करंट सिलेक्शन मेथड के साथ। अब गेट मेथड ऑलरेडी आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि क्या करता है, जो भी हमारा सिलेक्टेड आइटम है उसको रिट्राइव करता है, यानी फैच करता है। तो कोई भी की बात नहीं हो रही है यहाँ, किसकी बात हो रही है कि जो यूजर सिलेक्ट करे, तो इसलिए यूजर जो सिलेक्ट करेगा तो वो करंट सिलेक्शन मेथड से पता चलेगा, और गेट मेथड से जो यूजर ने करंट सिलेक्शन किया है उसको ही हमको क्या करना है, गेट करना है। करके ये दोनों क्या है, कॉम्बिनेशन है एक दूसरे के, बोल सकते हैं कि ये है। तो अगर हमको सिर्फ रिट्राइव करना है तो हाँ हम रिट्राइव तो कर सकते, पर हमको अगर से करंट सिलेक्शन वाला ही रिट्राइव करना है, तो उसके लिए हम करंट सिलेक्शन मेथड का यूज करेंगे। और गेट मेथड तो ऑलरेडी आपको पता है, गेट करना यानी रिट्राइव करना, फैच करना होता है वैल्यू को। रिट्राइव एनी आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट बॉक्स बाय स्पेसिफाइंग इट्स इंडेक्स नंबर विदिन अ पैरेंथेसिस ऑफ इट्स गेट मेथड, ठीक है। गेट मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा कि करंट सिलेक्शन देना है, ठीक है, जो भी इंडेक्सिंग यानी करंट पोजीशन में जो सिलेक्ट है, यूजर ने जो सिलेक्ट किया है उसको गेट करना है। करके वो बोल रहा है कि पैरेंथेसिस के अंदर आपको उसको बताना पड़ेगा कि कौन सा करंट सिलेक्शन है और कहाँ से सिलेक्शन है, यानी कौन सी लिस्ट, जो भी लिस्ट का आइटम बनाएंगे यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो वो हमको बताना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट के थ्रू वो करंट सिलेक्शन जो भी यूजर ने किया होगा वो उसको गेट करेगा। नेक्स्ट आखिरी होता है डिलीट। डिलीट होता है स्टार्ट एंड लास्ट। डिलीट हमारा क्या है कि डिलीट लाइन इन द स्पेसिफिक रेंज, हमको कौन सी रेंज और कौन से आइटम को डिलीट करना है, तो हम डिलीट मेथड का यूज करते हैं। अब हमारा आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कैसा है ये देख लेंगे हम आज। तो एग्जाम्पल में अब मैंने क्या किया है, पहले देखो मैंने क्या किया, पहले टिक इंटर मॉड्यूल को इंसर्ट किया यानी इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद फिर मुझे क्या करना है, जो सिलेक्टेड करंट सिलेक्टेड जो आएगा आइटम उसको मुझे एक नए वाले मैसेज बॉक्स में दिखाना है। इसलिए मैंने क्या किया, मैसेज बॉक्स वाला जो मॉड्यूल है उसको भी इंसर्ट किया। पर टिक इंटर क्या करता है, ऑलरेडी अपना खुद का विंडो देता है, यानी GUI क्रिएट करने के लिए होता है, तो GUI ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है और दूसरा मैसेज भी हम दूसरे विंडो पे डिस्प्ले करा रहे हैं। करके दोनों को क्या कर रहे हैं, हम कॉन्किनेट कर रहे हैं।
तो फर्स्ट लाइन आप लोगों को आई होप क्लियर हो गई होंगी। सेकेंड लाइन भी कि हम क्या कर रहे हैं, टिक इंटर के पूरे मॉड्यूल, पूरे जो मेथड है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट करने के बाद टिक इंटर ऑलरेडी अपना जीयूआई क्रिएट करता है। उसके साथ ही हम क्या कर रहे हैं कि जब उस पे जो भी बटन हमने अप्लाई किए हैं जीयूआई पे, यानी जो आपका इंटरफेस बना, विंडो बना है, तो उसके साथ ही हमारा क्या हो, मैसेज बॉक्स भी उसके साइड में अगर से मैं क्लिक करूँ या कोई फंक्शंस लगाऊं तो मुझे वो भी ओपन हो जाए मैसेज। अब मैसेज और टिक इंटर को कंबाइन करें तो ये कितना बड़ा वर्ड बन गया। अब ये वर्ड को अगर से मैं मैसेज के जो मेथड है उसके साथ अप्लाई करूंगी तो कितना बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, एस कीवर्ड से उसको बॉक्स वाले सिंपल से निक नेम के साथ डाल दिया। ठीक है। अब कभी आपने देखा होगा कि आप अगर से कॉलेज के स्टूडेंट हो तो जरूरी थोड़ी ना आपका पूरा नाम लिया जाएगा। आपका ऐसा भी तो होता है, शॉर्ट नेम लिया जाता है, भला ही आप उससे बिलोंग करते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपके अगर से मैं फादर का नाम आपके साथ नहीं लूंगी या आपका सरनेम एक साथ नहीं लूंगी तो आप उससे हट जाओगे, आप उसमें ही रहोगे। आपका जो फादर नेम है आपका वो ही रहेगा, पर आपका निक नेम क्या होगा कि शॉर्ट में इंसान नेम लेता है, ताकि इतना बड़ा नाम लेते हुए ना छोटा नेम लो। छोटे नेम से भी क्या हो रहा है, वही काम हो रहा है। मैं अगर से राहुल को बुलाऊंगी तो राहुल ही आएगा, जरूरी नहीं है कि कोई और आ जाएगा वहां से उठ के। तो वैसे ही मैंने एस कीवर्ड को बताया है कि बॉक्स जो है वो किसका शॉर्ट नेम है, ये टिक इंटर डॉट मैसेज बॉक्स का शॉर्ट नेम है। नेक्स्ट, अब टिक इंटर का जो मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, यानी जो भी टिक इंटर बनेगा, टिक इंटर से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बन जाता है, क्रिएट हो जाता है। अब उसके अंदर मुझे क्या करना है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो उसके ऑब्जेक्ट के लिए टिक इंटर का एक मेथड होता है, टी के मेथड। ठीक है, टी जो है कैपिटल रहता है और के जो है स्मॉल रहता है। ये मेथड क्या करता है, हमारा जो हमारी विंडो है, विंडो का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद मैंने क्या किया कि ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया, तो ऑब्जेक्ट में अब मुझे वैल्यू पास करना है, यानी वो विंडो पे मुझे कोई वैल्यू डिस्प्ले करना है या उसका टाइटल डिस्प्ले करना है, तो मुझे वो ऑब्जेक्ट को कॉल करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट से हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो वो क्लास के मेथड कॉल होते हैं। वैसे ही अब ऑब्जेक्ट तो बन गया, तो ऑब्जेक्ट जो हमारा जीयूआई क्रिएट हो गया वो ऑब्जेक्ट से, तो वो ऑब्जेक्ट के जीयूआई पे ही हमको क्या करना है, वो जो हमारा विंडो रेडी हुआ है वो विंडो पे मुझे फंक्शनलिटी करना है, यानी उस पर मुझे बटन लगाना है, उस पर मुझे लिस्ट बना के दिखाना है, उसको मुझे और अच्छे से कुछ करना है। तो इसलिए मैंने क्या किया, उसको एक वेरिएबल में डाल दिया, विंडो नाम की। विंडो नाम के वेरिएबल में क्यों डाला, ताकि आपको याद रहे कि विंडो के ऊपर ही ये चीजें अप्लाई हो रही है। क्योंकि आपको पता है टीके मेथड क्या कर रहा है, विंडो क्रिएट कर रहा है, विंडो का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है करके। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में हर जगह मैंने विंडो लिया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ, विंडो डॉट जियोमेट्रिक, यानी जो विंडो है मेरा, वो विंडो क्या हो जाए, उसकी हाइट एंड विड्थ में फिक्स कर रही हूँ। फिर बाय डिफॉल्ट उसकी हाइट एंड विड्थ हमको दिखती है, पर हमको अगर से सेट करना है उसकी विंडो की हाइट एंड विड्थ, तो मैं क्या करूंगी, ऐसे दे दूंगी 300 इंटू 220। ये इंटू जो है हमारे कीबोर्ड में जो रहता है वो ध्यान देना है आपको, वाला इंटू यूज नहीं करना है। आपको आपके कीबोर्ड का एक्स भी यूज कर लेंगे तो इंटू का मार्क ले लेगा, यानी वो समझेगा कि इंटू लगाए हमने। पर आपको जो यहाँ पे स्टार वाला जो इंटू है वो यूज नहीं करना है, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट, अब विंडो के ऊपर मुझे क्या चाहिए, टाइटल चाहिए। तो टाइटल के लिए मैंने बॉक्स लिस्ट एग्जाम्पल वाला टाइटल दे दिया। तो विंडो जब मैं रन करूंगी तो रन करने के बाद विंडो की हाइट एंड विड्थ आ जाएंगी और विंडो पे टाइटल भी आ जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अब विंडो के ऊपर मुझे क्या चाहिए, लेबल चाहिए। तो लेबल कौन सा चाहिए, लेबल क्या होता है, एज अ हमारा लेबल होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा लेबल है इसके ऊपर, हमारी ये कार है, हमारी गाड़ी है, हमारा घर है, तो हमने इस पे लेबल लगाया है। या जो भी लेबल का एग्जाम्पल मैं अच्छे से दे नहीं पा रही हूँ, तो लेबल यानी हमारा सिंपल सा एक हाईलाइटेड नाम होता है कि हम उसको हेडिंग दे रहे हैं, समझो। ठीक है। तो वो लेबल होता है। तो लेबल जो होता है मेरा एक विजिट है। ठीक है, हमारा टिक इंटर का विजिट है। तो मैंने टिक इंटर के विजिट को यहाँ पे लिया है। लेबल जो रहता है एल जो कैपिटल रहता है, उसमें विंडो पे हमको लेबल चाहिए। तो लेबल के 3 आर्ग्यूमेंट रहते हैं, 3 से ज्यादा भी आर्ग्यूमेंट आप पास कर सकते हैं। ठीक है, 2 आर्ग्यूमेंट कंपलसरी रहते हैं। जैसे कि मैं पहले से आपको बताती जा रही हूँ कि मास्टर रहता है, मास्टर के बाद आपका दूसरा रहता है ऑप्शन, ऑप्शन के बाद कॉमा करके और अदर ऑप्शन आप ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे अदर लिया है। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, लेबल में पहला ऑप्शन मेरा मास्टर क्या होगा, मेरी पेरेंट विंडो होंगी। तो पेरेंट विंडो कहाँ से क्रिएट हो रही है, मेरी विंडो नाम की वेरिएबल से।
तो विंडो नाम का वेरिएबल डालूंगी, कॉमा दूंगी। कॉमा डालने के बाद मैंने क्या करूंगी, ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या बोलता है उसमें, पेयरिंग में लेता है। ठीक है, विजिट का हरदम आपको याद रखना है कि ऑप्शन जो है पेयरिंग में लेता है। तो पेयरिंग में हमारा सेकंड विजिट हम यहाँ पे दे रहे हैं टैक्स। टैक्स भी एक विजिट ही है जिसमें हम बता रहे हैं कि लेबल के ऊपर कौन सा टैक्स है। तो टैक्स कौन सा है, लिस्ट ऑफ ग्रोसरी आइटम्स। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि हमारे को ये हेडिंग दिखे पहले स्टार्टिंग में। फिर नेक्स्ट मैं कॉमा दे रही हूँ। दूसरा मैंने लिया फॉन्ट। अब फॉन्ट में मैं इक्वल टू और पैरेंथेसिस इसलिए दे रही हूँ कि फॉन्ट से जो रिलेटेड मेरे आइटम है वो एक साथ में कंबाइन करके लिख सकूँ। ठीक है, यानी मैं फॉन्ट में स्टाइलिंग भी दे रही हूँ, साइज भी दे रही हूँ, और उसको बोल्ड इटैलिक जो भी करना है, मुझे अंडरलाइन करना है तो वो भी मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बोल्ड दिया है। ठीक है, आपको वर्ड या एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल जो भी याद होगा, तो वहाँ पे मेन्यू बार में आप देखते होंगे कि होम में जब हम जाते हैं तो सब में पहले आपको दिखता है स्टाइल। स्टाइल का एक बॉक्स बन रहा था, उसमें सब चीज एक साथ रहती है। वैसे ही समझ लो कि फॉन्ट एक एट्रीब्यूट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इनटू और पैरेंथेसिस के साथ पूरे स्टाइलिंग एक साथ दे रहे हैं, कॉमा सेपरेट के साथ। अब ये दो चीजें जो है स्ट्रिंग टाइप है और एक चीज है इंटीजर टाइप, क्योंकि एक में हम क्या बता रहे हैं, साइज बता रहे हैं, और दो में क्या बता रहे हैं कि हम स्टाइल कौन सा दे रहे हैं और उसका बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है, जो भी हेडिंग को मुझे वो मैं कर रही हूँ। नेक्स्ट क्या करना है कि हमारा जो लेबल होता है या कोई भी विजिट होता है, कोई भी टाइप का विजिट हो, हमारा टेक्स्ट बॉक्स हो, रेडियो बटन हो, लिस्ट बॉक्स हो, जो भी विजिट हो, उसको हमको पैक करना पड़ता है। यानी हमारा जियोमेट्रिक के हमारे तीन मेथड होते हैं, एक होता है पैक, दूसरा होता है ग्रिड, तीसरा होता है प्लेस। ठीक है, प्लेस, ग्रिड एंड पैक, ये तीनों के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बना चुकी हूँ उसके ऊपर, और मैंने आपको बता चुकी हूँ। फिर भी यहाँ पे मैं बता देती हूँ, पैक यूज कर रही हूँ। तो पैक मीन्स क्या होता है कि ये लेबल को पैक करना, यानी लेबल को पैक करने के साथ साथ कहाँ पे पोजिशनिंग करना है। ठीक है, विजिट को डिस्प्ले कराना है अगर से, तो आपको जियोमेट्रिक के तीन मेथड में से कोई भी एक मेथड लिखना है, पर उसके मेथड के एट्रीब्यूट आपको कंपलसरी नहीं है पास करना। अगर से आपका जो लेबल बन रहा है उसको आपको कोई ना कोई पोजीशनिंग में लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से कहीं से पैडिंग लगाना है या कुछ हटाना है, उसको सरकाना है, तो यहाँ पे पैक के एट्रीब्यूट हम पास कर सकते हैं। जैसे साइड भी एक एट्रीब्यूट होता है उसका, साइड यानी लेफ्ट करना है, राइट करना है, टॉप करना है, बॉटम करना है, तो उसके लिए होता है ये चीज। ठीक है, अब पैक में मैंने सिंपल सा पैरेंथेसिस लगा दिया, यानी मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, लेबल को पैक कर रही हूँ। यानी लेबल को जितनी भी जगह मिल रही है, यानी जितना उसका कंटेंट है उतनी जगह पे वो क्या हो जाए, पैक हो जाए। यानी उसको मैंने उसकी विड्थ हाइट कुछ भी चेक नहीं कर रही हूँ, यानी कुछ भी दे नहीं रही हूँ। सिंपल सा क्या कर रही हूँ कि जितने उसके कंटेंट को जगह मिलती है टेक्स्ट को, उतनी जगह वो ले ले, उतनी जगह में क्या हो जाए, लेबल पैक हो जाए। नेक्स्ट, अब लेबल से क्या हो जाएगा, हेडिंग आ जाएंगी मेरे आउटपुट में। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब लिस्ट बनाना है। ठीक है, तो लिस्ट बनाने के लिए मुझे लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, लिस्ट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, लेबल सॉरी लिस्ट बॉक्स नाम का ही। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट देखो, जो हमारा एल है कैपिटल है और यहाँ पे स्मॉल है, तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये समझ लो आपकी क्लास हो गई। तो क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने क्या बनाया, लिस्ट बॉक्स बनाया, पर ये हमारा क्या है, टी इंटर का विजिट है। ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है करके मैंने क्लास नाम इसको बोल दिया है, और ये क्लास नहीं है, समझ लो आप विजिट का मेथड है, मेथड का ऑब्जेक्ट बना रहे हो। या आप ये बोल सकते हो कि टिक इंटर का विजिट है, विजिट का हम क्या बना रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं यहाँ पे। और विजिट जो बनाए हैं हमने, विजिट को कॉल किया है विंडो पे, यानी जो विंडो है उस पे ही लिस्ट आए। ठीक है, अब लिस्ट कैसे आएंगी, जब तक उसमें इंसर्ट नहीं होंगी वैल्यू, तो ये वेरिएबल जो क्या करेगा, लिस्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ठीक है, यानी जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये इसमें चला जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है हमारा लिस्ट का ऑब्जेक्ट, यानी लिस्ट जो है कंस्ट्रक्टर का काम करता है, जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी कोई उसको आर्ग्यूमेंट मिल जाता है तब। ठीक है, क्लास जैसे काम करती है, क्लास क्या करती है कि क्लास को कॉल करना है, क्लास के मेथड को, तो उसका ऑब्जेक्ट बना दो और ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर दो, एट्रीब्यूट पास कर दो। तो वैसे ही हमारा लिस्ट का भी है, लिस्ट एक कंस्ट्रक्टर है जो क्या करता है, जैसे ही उसको ऑब्जेक्ट में कोई आर्ग्यूमेंट मिला वैसे ही वो कॉल हो जाता है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया लिस्ट नाम का, तो लिस्ट डॉट इंसर्ट, इंसर्ट क्या करेगा, लिस्ट के अंदर मुझे वैल्यू इंसर्ट करना है। अब मैंने आपको बताया था कि लिस्ट में जो भी टाइप की वैल्यू दो, आपको पोजीशनिंग देना पड़ता है, इंडेक्सिंग नंबर देना पड़ता है। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग नंबर में स्टार्ट करी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं इसमें इंसर्ट कौन सी वैल्यू करा रही हूँ, स्ट्रिंग वैल्यू, इसलिए मैंने डबल कोट या सिंगल कोट का यूज करना है। यहाँ पे दे रही हूँ ब्रेड, मिल्क, मीट, चीज एंड वेजिटेबल्स।
बस सबको मैं क्या कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट के साथ इंसर्ट मेथड लगा रही हूँ, ठीक है, डॉट सफिक्स के साथ। तो जितने भी आप आइटम इंसर्ट करना चाहते हैं लिस्ट के अंदर, तो उसके ऑब्जेक्ट के साथ इंसर्ट मेथड को कॉल करना है और उसमें आर्गुमेंट पास करना है। तो दो आर्गुमेंट आएंगे, एक जो आपको डिस्प्ले कराना हो और एक आप इंडेक्सिंग नंबर देना है आपको। नेक्स्ट, फिर वो लिस्ट को क्या कर दिया मैंने, पैक कर दिया। आपको ऑलरेडी बताया कि जब तक का विजिट काम नहीं करेगा तब तक का पैक नहीं करेंगे तब तक, तो मैंने उसको पैक कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या कर रही हूँ, मैं बटन बना रही हूँ, क्योंकि अब मैं क्या करना चाहती हूँ कि जो भी यूजर जो बटन पे क्लिक करे, यानी जो भी आइटम क्लिक करे, तो वो कहाँ जाए, एक फंक्शन में जाए, ठीक है। तो पहले बटन देख लेते हैं, बाद में फंक्शन देखेंगे, क्योंकि बटन बनना जरूरी है। तो बटन के लिए btn एक वेरिएबल लिया, और बटन भी एक विजिट है, टिक इंटर का विजिट है, जिसमें बटन के लिए हम क्रिएट करें। बटन में भी सेम एट्रीब्यूट आएंगे कि उसमें मास्टर आएगा पहले, दूसरा आएगा उसका ऑप्शन, फिर सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन लेना है आप ले सकते हो। तो बटन बनाने के लिए मैंने एक ली विंडो, क्योंकि विंडो के ऊपर बटन चाहिए, कॉमा दिया, टेक्स्ट इज इक्वल टू चूज। अब बटन के ऊपर कौन सा टेक्स्ट आना चाहिए, चूज नाम का बटन, चूज नाम का बटन बना रही हूँ, या सिलेक्ट नाम का बटन भी बना सकते हो। अब कमांड में क्या होता है, कमांड क्या काम करता है कि वो हमारे जो भी बटन के ऊपर हमने फंक्शनैलिटी की है, तो वो कमांड एट्रीब्यूट से हमको कॉल करना पड़ता है। तो कमांड क्या करेगा कि हमारे फंक्शन को कॉल करेगा। जैसे ही चूज बटन पे यूजर क्लिक करेगा, सिलेक्ट करने के बाद कोई भी एट्रीब्यूट को, यानी कोई भी वैल्यू को जो इंसर्टेड लिस्ट में है, जो इंसर्ट है लिस्ट में, तो वो कमांड वाला फंक्शन क्या करेगा, कमांड वाला इस पे ये फंक्शन पे जाएगा, और ये फंक्शन क्या करेगा, देखेगा कि उसको करना क्या है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कर रही हूँ, मैंने बटन को पैक कर दी। पैक करने के बाद मैंने दी हूँ यहाँ पे PD वाई यानी टॉप और बॉटम से क्या लग जाए, पैडिंग लग जाए 5, यानी जो बटन रहेंगी टॉप और बॉटम से क्या हो जाएंगी, 5 नीचे हो जाएंगी, नीचे और ऊपर हो जाएंगी, यानी पैडिंग लग जाएंगी। फिर मैंने मेन लूप बंद कर ली। मैंने बताया कि ये इवेंट को कैप्चर करने के लिए भी होता है, और इवेंट जो भी हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाता है, हम क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं, तो ये क्या कर देता है, प्रोग्राम को क्विट कर देता है, यानी एग्जिट कर देता है। अब मेरा ये फंक्शन देख लेंगे यहाँ पे। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे आपको बताई हूँ कि मैंने मैसेज बॉक्स जो हमारा मॉड्यूल है उसको भी इंसर्ट किया है। तो हमको क्या करना है, जो भी यूजर सिलेक्ट कर रहा है उसको एक अदर मैसेज बॉक्स में मुझे डिस्प्ले कराना है। इसलिए मैंने क्या ली, बॉक्स डॉट शो इन्फो। शो इन्फो जो है मैसेज बॉक्स का मेथड है, और बॉक्स जो क्या है उसका निक नेम है, ठीक है। दोनों को डॉट सफिक्स के साथ लिखा है। इंटेंडेंट का ख्याल रखना है, कोलन लगाना है, पैरेंथेसिस लगाना है, ये हमारी क्या हो जाती है, मेथड हो जाती है, जिसको हमको कॉल करना पड़ता है। ये कंस्ट्रक्टर का काम नहीं कर रहा है, ये कॉल करना है। इसको करके यहाँ कमांड के साथ इसको कॉल किया है मैंने, और वही नाम यहाँ पे दिया है फंक्शन बनाने के टाइम। और फंक्शन जब भी बनाते हैं तो DEF कीवर्ड लिखना पड़ता है। यहाँ पे लिखा है बॉक्स डॉट शो इन्फो। फिर बॉक्स डॉट शो इन्फो पे दो पैरामीटर पास करना रहता है आपको। एक होता है जो आपका बॉक्स ओपन हो रहा है, यानी जो विंडो अपीयर होती है मैसेज बॉक्स के थ्रू, यानी मैसेज बॉक्स जो मॉड्यूल है वो क्या करता है, एक न्यू विंडो ओपन करता है, जिसमें हमने उसका फंक्शन कौन सा दिया, शो इन्फो वाला। तो जो विंडो ओपन होंगी उसका जो टाइटल होगा वो क्या होगा, सिलेक्शन। और उसमें जो बीच में जो बॉडी है, तो बॉडी के अंदर भी मुझे कोई स्ट्रिंग पास करना है, यानी बॉडी में जब हम कोई वैल्यू फैच कर रहे हैं, जो सिलेक्ट कर रहा है यूजर, उसके पहले मुझे कोई स्ट्रिंग देना है तो मैं दे सकती हूँ। तो यहाँ पे दिया मैंने माई फेवरेट ग्रोसरी इज, और यहाँ पे कोलन किया। कोलन करने के बाद यहाँ किया कॉन्किनेट। कॉन्किनेट क्या करेगा कि हमारा जो वेरी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हमारे जो भी हमने सिलेक्ट किया है आइटम उससे कॉन्किनेट करेगा, ठीक है। तो मैंने सिलेक्ट आइटम कहाँ से होगा, सिलेक्ट आइटम जो है हमारे यहाँ से होगा, तो सिलेक्ट बॉक्स वेरिएबल है वो दिया। वो देने के बाद फिर मैंने डॉट सफिक्स लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि इसमें क्या कर रही हूँ, ये स्ट्रिंग से कंबाइन कर रही हूँ। अब यहाँ पे ये एक वेरिएबल है और वेरिएबल से मेथड को कॉन्किनेट कर रही हूँ, कंबाइन कर रही हूँ। तो जब भी हम कोई मेथड और उसके उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको साथ में लिखते हैं तो हमको कॉन्किनेट नहीं, ये डॉट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके आगे आपको नीचे दिख रहा होगा ये, तो इसके आगे ही है डॉट। डॉट के साथ गेट मेथड क्या करेगा, जो भी करंट सिलेक्शन करेगा यूजर वो यहाँ पे गेट से फैच होगा। अब करंट सिलेक्शन से क्या होगा, करंट सिलेक्शन मेथड को भी कॉल करना पड़ेगा। किससे कॉल करना पड़ेगा, लिस्ट वाले वेरिएबल से, क्योंकि लिस्ट वाले वेरिएबल में ही होल्ड होगा वो वैल्यू जो भी यूजर करंट सिलेक्ट करेगा। तो क्या होगा, जैसे ही यूजर ने करंट सिलेक्ट किया तो एक न्यू विंडो ओपन होगी। हमारा जो GUI है, GUI क्रिएट होने के बाद जब मैं उस पे उसके ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, जो लिस्ट ऑप्शन पे, और जैसे ही चूज बटन पे क्लिक करूंगी तो वो कहाँ पे जाएगा, सिलेक्शन वाले
फंक्शन पे जाएगा और फंक्शन देखेंगे कि उसको क्या करना है, एक ऑप्शन क्लिक करना है या एक न्यू विंडो ओपन करना है, और न्यू विंडो ओपन करने के बाद जो भी करंट सिलेक्शन है उसको क्या करना है, गेट करना है, और फैच करके कहाँ बताना है, यूआरएल जो हमारा ब्राउजर है उस पे ही, यानी जो हमारा आउटपुट जहाँ पे दिख रहा है वहां पे ही डिस्प्ले करना है। तो आउटपुट देख लो, यहाँ पे मैंने लगाया कि ये आया, यहाँ से ये लेबल है और ये लिस्ट आई, लिस्ट के बाद चूज बटन आई। अब यहाँ पे मीट में चूज कर रही हूँ और चूज करने के सिलेक्ट करने के बाद क्या कर रही हूँ, चूज पे क्लिक कर, जैसे ही चूज पे क्लिक करूंगी तो एक न्यू विंडो ओपन हो जाएंगी जिसका टाइटल है सिलेक्शन, और यहाँ पे उसका कंटेंट आएगा माय फेवरेट ग्रोसरी इज कोलन मीट, यानी वो करंट सिलेक्शन को गेट करेगा और यहाँ पे मीट आ जाएगा। और जैसे ही ओके करूंगी तो ये क्या चल जाएगा, फिर से ये वाले बॉक्स पे यानी हमारे लिस्ट आइटम पे चल जाएगा, और यूजर क्या कर सकता है, सेकंड सिलेक्ट करके फिर से वो चूज करके क्लिक कर सकता है। ठीक है, अब इसको हम प्रैक्टिकली देख लेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है। तो आपको जाना है एक आइडियल शेल, आपको मैंने पहले ही बताया है कि पाइचार्म भी यूज कर सकते हैं और जेपिटर भी यूज कर सकते हो, और बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर है हमारे पाइथन को रन करने के लिए और पाइथन को एडिट करने के लिए उसके प्रोग्राम को, वो आप ऑनलाइन देख सकते हो, जिसमें से दो मैंने यहाँ पे बता दिया, जेपिटर है और एक वो बताया है मैंने पाइचार्म है, और एक जो मैं खुद यूज कर रही हूँ पाइथन शेल। ठीक है, फाइल में जाऊंगी, न्यू लूंगी, ये होता है हमारा टेक्स्ट एडिटर, ये होता है हमारा इंटरप्रेटर जहाँ पे हमारा रन होगा कोड, और ये होता है हमारा कोड लिखने का जगह यानी स्क्रिप्ट लिखने की प्लेस, जो हमारा नोटपैड जैसा होता है। यहाँ पे अब मैं कोड लिखना स्टार्ट करूंगी और यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ मैं। तो पहले क्या करना है, फ्रॉम कीवर्ड लिखना है और यहाँ लिखना है टेक इंटर इंपोर्ट स्टार। ठीक है, एंटर। फिर यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट, क्योंकि हम बॉक्स में यूज कर रहे हैं, टेक इंटर डॉट मैसेज बॉक्स एस बॉक्स, उसका शॉर्ट नेम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक विंडो नाम का वेरिएबल बनाना है और उसमें टी कैपिटल के, ये क्या हो जाएगा, विंडो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे विंडो को क्या करना है, क्लोज करना है, तो मैं मेन लूप में जाऊंगी और मेन लूप में क्लोज कर दूंगी। ठीक है, इतना रन करके बताती हूँ मैं, सेव करूंगी। सेव करने के लिए मुझे पाइथन के शेल में ही जाना है और उसमें एक नया फोल्डर क्रिएट किया है मैंने, और वहां पे मैं ये सेव कर दूंगी, जिसमें मेरा नाम क्या है, लिस्टिंग अंडरस्कोर ऑप्शन डॉट py एक्सटेंशन है। अब इसको रन कर रही हूँ, तो देखो रन करने के बाद मेरा GUI क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे टाइटल डालना है और ये GUI जो दिख रहा है ये बॉक्स को मुझे और बड़ा करना है ऐसे, तो इसके लिए मैं दो चीजें लिखूंगी। अभी मैं मेन लूप को नीचे कर दूंगी और अब मैं कोड लिखना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मेन लूप जो होता है लास्ट में लगता है हमारा। अब यहाँ पे लिखूंगी मैं विंडो डॉट टाइटल, एक मेथड है। ठीक है, मेथड को डॉट के साथ लिखना है और यहाँ पे मुझे टाइटल क्या देना है, तो यहाँ पे देना है लिस्टिंग ऑप्शन एग्जाम्पल, लिस्ट ऑप्शन एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं इतना सेव करके बताती हूँ और देखो रन कर रही हूँ। रन करने के बाद ये देखो टाइटल आ गया। अभी मैंने इसकी विड्थ और हाइट नहीं दी है करके ये दिख रहा है, ये देखो लिस्ट बॉक्स एग्जाम्पल। ठीक है, ई जो है मैं कैपिटल कर देती हूँ अब, और ओ को भी कैपिटल कर देती हूँ। अब यहाँ पे सेकंड क्या लिखना है मुझे, ज्योमेट्रिक, क्योंकि मुझे क्या करना है, अब उसका साइज भी बढ़ाना है, तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे दे रही हूँ विड्थ और हाइट, जहाँ पे जितना भी देना मैं दे रही हूँ 500 एक्सेस 250। अब मैं रन कर रही हूँ, देखती हूँ ज्यादा तो बड़ा नहीं हो गया। ठीक है, ये आ गया मेरा जियोमेट्रिक से, यानी मेरा इतना बड़ा हो गया। अब नेक्स्ट क्या करूंगी मैं, नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि मैं फ्रेम क्रिएट करना चाहती हूँ। अभी देख लो कैसा दिख रहा है, ये फ्रेम करने के बाद कैसा दिखेगा। अभी देखो ये ऐसे दिख रहा है। ठीक है, फ्रेम करने के बाद वो क्या करेगा, उसको कुछ ज्यादा हमको पैडिंग ये सब देने की जरूरत नहीं है, खुद ही फिट हो जाएगा वो। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ एफ नाम में मैं दे रही हूँ इज इक्वल टू फ्रेम। फ्रेम एट्रीब्यूट भी कैपिटल लेटर में लिखना है, और फ्रेम कहाँ बना रही हूँ मैं, विंडो यानी जो विंडो क्रिएट होंगी उसमें। सेव करूंगी और पहले पैक करना पड़ेगा विंडो को भी, पैक
ठीक है। अब मैं फ्रेम को पैक कहाँ करना चाहती हूँ, तो फ्रेम कहाँ पे आना चाहिए, तो पी डी एक्स इज इक्वल टू 30 कॉमा पी डी वाई इज इक्वल टू 30। अब मैं इतना सेव कर रही हूँ, इतना रन करके बता रही हूँ, तो अभी आपको कुछ नहीं समझेगा क्योंकि जैसा है वैसे ही दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे नो चेंज दिखेगा, पर आपको वो फ्रेम जब बन जाएंगी, पूरी क्रिएट हो जाएंगी, तो तब दिखेंगे। अभी देखो मैंने कौन कौन सी लाइन, इसको सबको एक स्पेस दे देती हूँ ताकि आपको समझे ये अलग अलग लाइन्स है जो मैंने क्रिएट की। ये एक लाइन है क्योंकि ये दोनों एक साथ है। ठीक है, ये होने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे अब लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट कहाँ बनाना है, फ्रेम में बनाना है। तो यहाँ पे लिखूंगी मैं एक लिस्ट वेरिएबल लूंगी, लिस्ट बी लिस्ट बॉक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लूंगी मैं लिस्ट वाला विजिट, LSTBOX लिस्ट। अब लिस्ट काय पे बनना चाहिए, एफ यानी फ्रेम पे बनना चाहिए। ठीक है, अब मेरा फ्रेम पे तो बन जाएगा, पर अब ये वेरिएबल को मेरे को क्या करना है, आइटम डालना है। लिस्ट बन जाएंगे पर आइटम नहीं डालूंगी तो पता कैसे चलेगा, तो इंसर्ट वाला मेथड लिखना है। इंसर्ट वाला मेथड लिखने के बाद उसमें इंडेक्सिंग नंबर देना है 1 से। ठीक है, और यहाँ पे लिख रही हूँ मैं HTML5 इन इजी स्टेप्स। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, फिर से यही लूंगी और डॉट लिखूंगी, इंसर्ट मेथड लिखूंगी उसका इंसर्ट करने के लिए, और यहाँ पे 2 लिख दिया। 2 लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ पाइथन इन इजी स्टेप। ठीक है, यहाँ पे ले रही हूँ मैं पाइथन इन इजी स्टेप। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट और कुछ बना रही हूँ। पहले मैंने ग्रोसरी का दिया था, अभी मैं यहाँ पे कुछ और दे रही हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा इंसर्ट, अब यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे मैं कुछ और दे रही हूँ, जैसे यहाँ पे दे रही हूँ जावा स्क्रिप्ट इन इजी स्टेप्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने इतनी सारी चीजें दे दी, इसके अलावा भी आप बहुत सारे दे सकते हो। इतना होने के बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले पैक करना पड़ेगा इसको। तो पैक करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट जब मेरे क्रिएट हो गए हैं तो लास्ट में जाऊंगी, और लास्ट में जाने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगी लिस्ट बॉक्स डॉट पैक। अब मुझे पैक कैसे करना है, तो यहाँ पे मुझे अगर से कोई आर्ग्यूमेंट देना है तो दे सकती हूँ। तो यहाँ मैं साइड वाला आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ। साइड वाले आर्ग्यूमेंट में बता रही कि लिस्ट कैसे आना चाहिए, लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट दे दिया, सेव कर दिया और रन करके देखूंगी इतना मैं, तो ये आगे मेरी लिस्ट। ठीक है, जिसको मैं क्लिक कर सकती हूँ। अब यहाँ बटन नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। अब नेक्स्ट क्या करूंगी, ये लिस्ट बनने के बाद अब मैं यहाँ पे बटन बनाऊंगी। ठीक है, तो BTN बटन इज इक्वल टू BUTTN बटन विजिट है मेरा, जिसमें मैं क्या करूंगी, विंडो फ्रेम में बनाना है मुझे। तो फ्रेम के लिए एफ मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, यानी ऑब्जेक्ट उसका, और टेक्स्ट, टेक्स्ट में मैं बता रही हूँ कि बटन पे क्या टेक्स्ट है। तो यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन लिखने के बाद अब मैं क्या करूंगी कि मुझे चॉइस करना है, सॉरी कमांड देना है। तो कमांड में मैं जो भी कमांड देना चाहती हूँ, जो भी वेरिएबल बना यानी जो भी नाम का बनाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे दे दूंगी मैं सिलेक्ट डायलॉग के नाम का मुझे क्या करना है, वेरिएबल बनाना, मेथड बनाना है। अब मैं क्या करूंगी, जो बटन है उसको भी पैक कर दूंगी, बटन पैक। अब मैं पैक करूंगी तो कहाँ पे पैक करूंगी, तो अब मुझे यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे दे रही हूँ मैं साइड इज इक्वल टू RIGHT राइट। ठीक है, कॉमा PDX इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे रन कराऊंगी तो पहले एरर शो करेगा क्योंकि हमको पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब मैं पहले फंक्शन बना देती हूँ। तो फंक्शन बनाने के लिए मैं यहीं पे बनाऊंगी फंक्शन, ताकि याद रहे कि इसका फंक्शन बना रही मैं। तो फंक्शन के लिए DF कीवर्ड लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, पैरेंथेसिस कोलन, और इंटेंडेंट खुद ही आ जाता है। नहीं आता है तो आपको इंटेंडेंट का ख्याल रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, मैसेज बॉक्स देना है। तो बॉक्स नाम का उसका निक नेम लेना है, डॉट, और उसका मेथड का नाम। तो मेथड कौन सा यूज करूंगी, शो इन्फो। ठीक है,
शो इन्फो क्लिक करने के बाद पहले उसका क्या देना है, मुझे टाइटल देना है। तो टाइटल में मैं दे रही हूँ सिलेक्टेड आइटम, ऐसा दे रही हूँ टाइटल में। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे भी मैं क्या दे रही हूँ, यहाँ पे दे रही हूँ मैं यूअर चॉइस, यानी आपने क्या चॉइस किया, यूअर चॉइस। ठीक है, यहाँ पे कोलन देके थोड़ी स्पेस कर दूंगी ताकि अच्छे से आए। अब यहाँ पे कॉन्किनेट करूंगी। कॉन्किनेट करने के बाद मुझे बताना पड़ेगा कौन सी लिस्ट, तो मेरे ये लिस्ट आइटम को मुझे ये लिस्ट में आ रहा है, वेरिएबल में होल्ड हो रहा है वैल्यू। यहाँ पे लिस्ट लूंगी, डॉट करूंगी, गेट लिखूंगी। गेट मेथड से क्या होगा, जो भी लिस्ट में आइटम आएगा उसको गेट करेगा। पर गेट तो करेगा, पर हमको करंट एलिमेंट को गेट करना है। तो करंट एलिमेंट को गेट करने के लिए मुझे फिर से लिस्ट को कॉल करना है, डॉट लिखना है, और करंट जो फंक्शन है, करंट सिलेक्शन मेथड, उसको यहाँ पे लिख देना है पैरेंथेसिस के साथ। तो क्या होगा, जो भी करंट सिलेक्शन होगा वो ही गेट होगा लिस्ट का। ठीक है, अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब मैं आउटपुट दिखाती हूँ, रन करूंगी। तो रन करने के बाद जो भी चूज करूंगी, जैसे पाइथन चूज कर रही हूँ, सिलेक्ट, यहाँ पे देखो आ रहा है यूअर चॉइस पाइथन इन इजी स्टेप्स। अब यही चीज को मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अच्छा ये बार बार हटने का बोल रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, पहले क्या हुआ, इतने पोर्शन से हमारा ये बना। ठीक है, विंडो बना टिक इंटर से, और टी के ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया, टाइटल डाला ऊपर में, लिस्ट ऑप्शन एग्जाम्पल। फिर ये ज्योमेट्रिक से क्या किया कि इसका जो है हमारी विंडो का साइज बढ़ाया, यानी उसकी हाइट एंड विड्थ डिक्लेयर कर दी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि एक फ्रेम में आना चाहिए करके मैंने फ्रेम नाम का विजिट यूज किया विंडो पर, यानी जो विंडो ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके ऊपर ही हमको फ्रेम चाहिए। अब फ्रेम को क्या कर दिया, पैक कर दिया 30 एंड पेडिंग वाई, यानी टॉप से भी और लेफ्ट राइट से भी क्या कर दिया, 30 लगा दिया। नेक्स्ट, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाया। लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट विजिट भी मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो लिस्ट विजिट का यूज किया, और उसमें बताया कि फ्रेम में लिस्ट बनाना है मुझे। ठीक है, विंडो पे नहीं बनाना है। विंडो पे अगर से बनाना है तो आपको ये 2 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्टली यहाँ पे विंडो लिख देना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे लिस्ट। अब ये लिस्ट तो बन जाएंगी, पर लिस्ट में आइटम कैसे इंसर्ट होंगे, इंसर्ट मेथड से। तो इंसर्ट मेथड, जब भी हम कोई मेथड कॉल करते हैं तो वेरिएबल के साथ, यानी उसके ऑब्जेक्ट के साथ, डॉट सफिक्स के साथ उसमें इंसर्ट लिखते हैं। ठीक है, और इंसर्ट मेथड के साथ हमको 2 वैल्यू पास करना है, एक जो हमको दिखाना है और एक हमारा इंडेक्सिंग नंबर। तो हमारा 1 2 3 से हम इंडेक्सिंग नंबर स्टार्ट करेंगे, और वैल्यू उसके सामने देंगे। हमने स्ट्रिंग वैल्यू दी करके यहाँ पे हमने सिंगल कोड लिखा है। अगर से मुझे न्यूमेरिक वैल्यू देना रहता है तो मैं यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू भी ले सकती हूँ। ठीक है, उसको डायरेक्टली 1 2 3 दे देंगे हम। फिर नेक्स्ट क्या किया मैंने, नेक्स्ट, अब मुझे बटन बनाना है, क्योंकि ये ऐसे ही काम नहीं करेगा, तो बटन भी होना चाहिए। जब बटन पे मैं कुछ फंक्शनैलिटी लगाऊंगी तभी कुछ होगा। तो यहाँ पे बटन बनाने के लिए बटन विजिट का यूज किया। अब बटन काय पे होना चाहिए, फ्रेम पे ही होना चाहिए। तो फ्रेम काय में है, एफ नाम के ऑब्जेक्ट में। तो एफ नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे एफ डाला। फिर डालने के बाद वो बटन जो है, तो वो बटन पे हमारा कौन सा, यानी जब बटन पे सिलेक्शन, यानी बटन पे टेक्स्ट कौन सा है, तो टेक्स्ट आना चाहिए सिलेक्शन। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन लिखा है। और कमांड जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो क्या हो कि मेरा जो करंट आइटम है वो ही सिलेक्ट होकर दिखे। तो उसके लिए मैंने क्या की, जो कमांड दी, यानी कमांड जब वो क्लिक करेगा तो कमांड एट्रीब्यूट क्या करेगा, हमारे फंक्शन को कॉल करेगा। तो फंक्शन में क्या लिखा है कि फंक्शन में लिखा है कि जो बॉक्स है, यानी जो मैसेज बॉक्स का मेथड है शो इन्फो, वो कॉल हो। तो वो कॉल होने के बाद क्या करे, एक नया विंडो ओपन करे, जिसमें क्या हो कि पहले विंडो का नाम, यानी विंडो का टाइटल आए। जैसे यहाँ पे टाइटल आ रहा है, यहाँ पे रन करा देती हूँ, तो ये आ गया, ये उसका टाइटल आ गया है, सिलेक्ट आइटम। नेक्स्ट, मुझे अब ये विंडो के अंदर एक मैसेज भी चाहिए, तो यहाँ पे मैसेज लिखा यूअर चॉइस। मैसेज लिखने के बाद अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे कॉन्किनेट करना है, किससे, ये मैसेज के साथ यूजर ने जो सिलेक्ट किया है वो मुझे गेट करना है, उसके साथ कॉन्किनेट करना है स्ट्रिंग करके। यहाँ पे प्लस लिखा, और कॉन्किनेट किससे किया, लिस्ट से। तो लिस्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ उसके मेथड को कॉल किया, गेट मेथड को। तो गेट मेथड क्या करेगा कि हमारा जो भी सिलेक्ट आइटम रहेगा
उसको गेट करेगा। अब यहाँ पे हमने बताया है कि लिस्ट में हमको क्या दिखे, करंट सिलेक्टेड आइटम। अब इसमें कितने सारे आइटम है, तो मुझे करंट सिलेक्टेड जो यूजर ने सिलेक्ट किया है वो आइटम ही गेट करना है करके मैंने लिस्ट के साथ डॉट सफिक्स के साथ करंट सिलेक्टेड मेथड को भी कॉल किया। तो क्या कर रहा है कि जो करंट सिलेक्टेड मेथड है वो भी कॉल हो रहा है और साथ में गेट मेथड से क्या हो रहा है, हमारी न्यू विंडो पे वो वैल्यू क्या हो जा रही है, गेट हो जा रही है। अब यहाँ पे ओके करूंगी, मैं जावा स्क्रिप्ट लिखूंगी और सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे देखो जावा स्क्रिप्ट आ जा रहा है। तो ये सिलेक्शन के ऊपर हो रहा है, जो भी यूजर सिलेक्ट कर रहा है और सिलेक्ट बटन क्लिक कर रहा है तो वो करंट सिलेक्शन बता रहा है। तो ये होती है फंक्शनैलिटी। अब इसको और अट्रैक्टिव बनाना है तो मैंने बताया है कि सिलेक्शन जो हमारा बटन है, तो बटन को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ पे और चीजें डाल दूंगी। यहाँ पे डाल दूंगी फॉन्ट इज इक्वल टू, ठीक है, पैरेंथेसिस, उसके अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगी कुछ, मुझे बटन को और अच्छे से कुछ लेना है तो यहाँ पे वो डाल दूंगी। जैसे बटन को लेना है मुझे बोल्ड, तो बोल्ड डाल दिया मैंने। बोल्ड डालने के बाद यहाँ पे मैंने दे दिया बटन की साइज 15, ठीक है, और सेव कर दिया। सेव करने के बाद रन कर रही हूँ। ये देखो बटन का साइज कितना बढ़ गया, सिलेक्शन जो है कितना बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा सिलेक्ट आइटम है, ये सिलेक्ट आइटम है, तो सिलेक्ट आइटम पे भी मुझे कुछ एट्रीब्यूट पास करना है तो मैं यहाँ पास कर सकती हूँ। जैसे मुझे जो बटन आई है उसमें बॉर्डर लगाना है अच्छी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, जो बॉर्डर के लिए है कुछ तो भी BD करके है, BD इज इक्वल टू 5, ठीक है, 5 कर दिया। रन कर रही हूँ। ये देखो बॉर्डर कितनी थिक हो गई आजू बाजू से। तो ये ऐसे हम इसको और अच्छे से अट्रैक्टिव बना सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी यूज करके। अगर से मुझे कुछ चाहिए, इसमें बैकग्राउंड चाहिए तो मैं BG, ठीक है, BG इज इक्वल टू बैकग्राउंड जो भी चाहिए मुझे, यहाँ पे चाहिए पिंक, ठीक है, मैं पिंक ही ले लेती हूँ, पिंक ही ले, पिंक, ठीक है, सेव करूंगी। सेव करने के बाद रन करूंगी। ये देखो मेरा क्या हो गया, ये पिंक हो गया। अगर से मुझे बटन का भी कुछ कलर चाहिए तो यहाँ पे क्या करूंगी, कॉमा कर दूंगी और यहाँ पे लिख दूंगी BG बैकग्राउंड इज इक्वल टू, यहाँ पे दे दूंगी मैं ब्लू। मेरा ब्लू हो जाना चाहिए बैकग्राउंड कलर बटन का। तो ये दिख रहा है हाईलाइट होके। और टेक्स्ट कलर जो है मुझे क्या चाहिए, व्हाइट चाहिए। तो यहाँ पे मैं ले लूंगी टेक्स्ट कलर के लिए, ले लूंगी मैं FG, FG इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लूंगी WHITE व्हाइट, ठीक है। फिर रन करके देखूंगी तो ये देखो बटन की कलर क्या हो गई, व्हाइट, ब्लू हो गई, और जो उसका टेक्स्ट कलर है वो क्या हो गया, व्हाइट हो गया। और जब भी मैं इसको क्लिक करूंगी तब भी वो वैसे ही परफॉर्म करेगा। तो ऐसे हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं हमारे GUI को। अब इसमें और कुछ भी लगाना है तो आपको मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टेबल में बहुत सारी चीजें बता चुकी हूँ, तो उसको आप और अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैं डाल के देख ही लेती हूँ, इस पे भी लगता है क्या, FG इज इक्वल टू डबल कोट, यहाँ पे मैं दे दूंगी रेड कलर। रेड कलर देके देखते हैं इसको लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है, इसको नहीं लग रहा है। इसके लिए कुछ और एट्रीब्यूट्स होंगे, वो हमको देखना पड़ेगा। तो अभी इतने में काम चलाना है हमको, ठीक है। तो ये होता है हमारा पेज को और अट्रैक्टिव बनाना। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें यूज करके बता चुकी हूँ आपको। देखो पहले मेरा जो आउटपुट था वो कैसे था, और अभी देखो मैंने क्या क्या यूज कर लिया। यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर जो लिस्ट आ रही है उसका बैकग्राउंड कलर पिंक कर दिया, उसकी जो बॉर्डर है उसको थिक कर दिया, और फिर जो बटन है बटन के कलर को मैंने ब्लू कर दिया, उसका टेक्स्ट कलर को मैंने क्या कर दिया, व्हाइट कर दिया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपने बटन्स और अपने जो आइटम्स है या आपकी जो भी आप विजिट यूज कर रहे हो उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं आपके GUI को। और GUI में बटन का मीनिंग ये नहीं है कि वो बटन ही बन के रह जाए, उसमें आप अपनी फंक्शनैलिटी भी लगा सकते हो। यहाँ पे तो मैंने सिंपल सी फंक्शनैलिटी लगाई, पर आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका प्रोजेक्ट किस पे डिपेंड है, आपके प्रोजेक्ट पे आपको आउटपुट कैसा चाहिए, तो उस हिसाब से आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। आई थिंक आप लोग को सब क्लियर हो गया होगा। जो भी क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।